दोस्तों इमेजिन करिए कि अचानक दुनिया की 20% तेल की सप्लाई गायब हो जाए तो क्या होगा। निश्चित रूप से एनर्जी की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी और देश दूसरे रास्तों के लिए जूझने लगेंगे। ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि वो हकीकत है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने से सामने आ सकती है। और अभी ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने हमें इस खतरनाक रियलिटी के और करीब ला दिया है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है क्या और क्यों ये इतना अहम है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स ने एक नया मोड़ ले लिया है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 अलग अलग यूरेनियम फैसिलिटीज पर हमले किए, जिसके जवाब में 22 जून को ईरान की पार्लियामेंट ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने की मंजूरी दे दी। ये वही नैरो वाटरवे है जो मिडिल ईस्ट में एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा है। अगर ये बंद हुआ तो ग्लोबल ऑयल और एलएनजी ट्रेड पर ऐसा झटका लगेगा जिसकी गूंज हर देश तक पहुंचेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान सच में ऐसा कर सकता है? क्या इससे ईरान में रिजीम चेंज की नौबत आ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स वो इकलौता पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है और आगे चलकर इंडियन ओशन तक पहुंचाता है। इसकी लंबाई सिर्फ 90 नॉटिकल माइल्स है और कुछ जगह पर चौड़ाई सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स है। शिपिंग के नजरिए से ये बेहद शंकारा है और यही वजह है कि इससे दुनिया के सबसे खतरनाक चोक पॉइंट्स में गिना जाता है। 2024 में यहाँ से हर दिन 20 मिलियन बैरल तेल गुजरा और ये ग्लोबल कंजप्शन का लगभग 20% है। ये रास्ता दुनिया के एलएनजी ट्रेड के भी 1/5 हिस्सा संभालता है, जो मोस्टली कतर से आता है। चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े मार्केट्स इस तेल पर बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की रीढ़ है। अब हालांकि ईरानियन पार्लियामेंट ने इसे ब्लॉक करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर खamenei और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में है। फिर भी इस मंजूरी की खबर से दुनिया भर में हलचल मच गई है। अप्रूवल के कुछ ही घंटों में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने चाइना को फोन करके कहा वो ईरान को ऐसा करने से रोके। लेकिन क्या ईरान के पास ऐसा करने की ताकत है? ईरान के पास अबू मसा और लराक जैसे आइलैंड्स हैं जहां से वो शिप्स पर मिसाइल्स, माइंस या टॉर्पियोज दाग सकता है। लेकिन स्ट्रेट का सदर्न पार्ट ओमान के कंट्रोल में है। ज्यादातर शिपिंग लेन्स जो यूएन की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने तय की है, ओमान के क्षेत्र में पड़ती है। इससे ब्लॉक करने के लिए ईरान को ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन करना होगा। ओमान की बात करें तो उसे लंग्स ऑफ ईरान कहा जाता है, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर और अगलाव के बीच ओमान ही ईरान को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रूप से सांस लेने में मदद करता है। उसने हमेशा ईरान और वेस्ट के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाई है और 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील में भी उसका एक बड़ा रोल था। ईरान और ओमान के रिश्ते दोस्ती भरे हैं, तो क्या ईरान अपने इस दोस्त को नाराज करने का जोखिम उठाएगा? लेकिन अगर ईरान ऐसा करता है तो उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी के डिफेंसेस पैक्ट को ट्रिगर करेगा। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन जैसे देश एकजुट हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़े रीजनल वॉर का कारण बन सकता है। अब अगर मान भी लें कि ईरान इन सब खतरों के बावजूद किसी तरह स्ट्रेट को बंद कर देता है, तो भी सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का ही होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ईरान खुद एक बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। ये ऑयल एक्सपोर्ट्स ईरानियन इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं और स्ट्रेट बंद होने से उसके लाखों बैरल तेल का एक्सपोर्ट रुक जाएगा। ईरान में पहले से इन्फ्लेशन 40% के पार है। अगर तेल का पैसा रुक गया तो इकोनॉमी और चरमरा जाएगी और जनता में गुस्सा भड़क सकता है। 1979 का ईरानियन रिवॉल्यूशन कौन भूल सकता है, जब ऑयल और इकोनॉमिक क्राइसिस ने मोहम्मद रेजा शाह के शासन को उखाड़ फेंका था। उस वक्त तेल की कीमतें लगभग 3 गुना हो गई थी और दुनिया भर ने रिसेशन फेस किया था। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स रोकता है तो आज भी वैसी ही सिचुएशन बन सकती है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक पोस्ट में ईरान में रिजीम चेंज की बात कही है।
इसका एक और एंगल है, अगर ईरान स्ट्रेट बंद करता है तो इससे ईरान की दोस्त जैसे चाइना और इंडिया ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि वो इस रास्ते से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। वहीं ईरान के दुश्मन जैसे अमेरिका बहुत कम अफेक्टेड होंगे, क्योंकि उनके पास अलास्का सेले ऑयल जैसे दूसरे सोर्सेज भी हैं। अगर ईरान गल्फ में गड़बड़ी करता है तो ये इराक रेड सी पाइपलाइन को फिर से खोलने की बात को हवा दे सकता है, जो सऊदी और जॉर्डन से होकर जाता है। यानी ईरान जितनी गड़बड़ी करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उतनी ही कम हो सकती है। दोस्तों, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। 1953 में ईरान के पीएम मोहम्मद मोसादेक को ऑयल नेशनलाइजेशन की सजा मिली थी, जब ब्रिटेन और यूएस ने उनके खिलाफ कॉप करवाया था। 1979 में ऑयल क्राइसिस और जनता का गुस्सा शाह को ले डूबा। आज ईरान की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो ये ईरान के लिए सुसाइडल होगा। जनता पहले से परेशान है, महंगाई चरम पर है, ऊपर से ऑयल एक्सपोर्ट्स रुकने से सरकार की कमाई रुक जाएगी। ये सब मिलकर रिजीम चेंज का ट्रिगर बन सकता है। आज ईरान फिर उसी दौरे पर खड़ा है। स्ट्रेट को ब्लॉक करना एक आर्थिक अतमाया हो सकता है। महंगाई पीक पर है, जनता परेशान है और ऑयल एक्सपोर्ट्स रुकने से सरकार की कमाई खत्म हो सकती है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।